जगदम्बा की कृपा से सभी विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो, दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का उच्चारण करना चाहिए। नवरात्र व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सरल शास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो, फिर वो कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र अश्विन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है, इस भगवान और हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है, किस प्रकार करना उचित और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राणियों, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने वाले बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले दुर्गा महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंध्या और काकवंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। जो प्राणी सलगा मनुष्य की देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार बालाजी का ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण मनुष्य का कल्याण करने वाले इस बात को कहूँ, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, आपकी शरण आए, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीड़ित नामक मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। भगवती दुर्गा का भगत था, अत्यंत संपूर्ण सद्गुणों से युक्त, मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक कन्या पुत्री पैदा हुई है। कन्या सुमति अपने पिता के गर्भात तपन से अपनी सहेली को क्रीड़ा करती इस प्रकार बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन पिता दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होता था। एक दिन वह भी सुमति अपनी सखी के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी सावधानी देखकर क्रोध और पुत्री से कहने लगी कि दुष्ट पुत्री, भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण किसी पुष्टि और दिन मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार सुमति पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगे कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, आपकी सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में परिवर्तन आदि उसको अधिक प्रदीप कर देते, उसी प्रकार यह कन्या के ऐसे निर्भता से कहे वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक बता के साथ अपनी कन्या के ऐसे निर्बल सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठ मनुष्य के साथ कर दिया और तुम क्रोध होकर पुत्री से कहने लगी कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भले भाग्य के पुरुष रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावह कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख कर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। तो इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन है जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई है, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे प्रसाद करो। ऐसा ब्राह्मण का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, तुझ पर तेरे पूर्वजन्म के पुण्य प्रताप से प्रसन्न होकर तुम्हारे पूर्वजन्म का अवतार चढ़ाती हूँ। तो पूर्वजन्म में निषाद भील की स्त्री थी, पतिव्रता थी। रुद्रपति निषाद ने चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। न उन लोगों ने तेरे पति को तेरे को चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में न तुमने कुछ खाया न जल ही पिया, इसलिए 9 दिन तक का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मण, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार से दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, ये बोली कि मैं प्रणाम करती प्रश्न होकर तुम्हें मनवांछित फल दे रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया कर मुझे
मेरे पति के कोड़ को दूर करो। मैं देवी कहने लगी, उन लोगों ने दिनों में तुमने जो व्रत किया उस व्रत के प्रभाव से पुण्य के प्रताप से आप पति का कोड़ दूर करने को अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोड़ से रहित और सोने के समय शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार से देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती कुंड में दुर्गा की कृपा से कुष्ठ होकर अति कांतिक हुआ, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति विषण हो जाती है। वह ब्राह्मण पति की मनोहर देख कर अति पराक्रम वाली देख कर देवी पति पराक्रम वाली समझ कर स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली और समस्त दुखों का दूर करने वाली और रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली, तुम इस सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध अवला का मेरे पिता ने पुष्टि मनुष्य के साथ हुआ कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके निकाले हुए पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, माँ को प्रणाम करती हूँ, उन दिन राशि की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उससे द्वारा की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मण को कहने लगी, ब्राह्मण तेरे उद्दालक नाम का बुद्धिमान कीर्तिमान पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मण से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, और जो कुछ तेरी इच्छा हो मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। हे ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, ये जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है और विधि उसके फल को मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर संपूर्ण पापों का दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से समस्त पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र पक्ष की व्रत विधि बताती हूँ, जिस करने से समस्त पापों से छुटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रत्येक से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे और पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घर स्थापना करे। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन से श्री महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि से पूजा करे और पुष्प विधि पूर्वक कर दे। देवी जोरा के फूल से द्वारा देने से रूप की प्राप्ति होती है और जायफल से कीर्ति और तथा दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से और केले से पुष्प की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं से जो तिल, बिल्व पत्र, नारियल, दाख और कदम से हवन करें। गेहूं से होम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तथा चप्पू से पुष्प और धन से पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र हुए, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जोत और तिल उनसे हवन तथा फलों से हवन करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत कहने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करे सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से ही इसमें यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मण इस संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मण को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है विश्व लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्मा मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ प्रति कृपा के समान नवरात्र व्रत का महात्मा सुना है। प्रभु, आपके बिना कौन इस अनंत को सुना सकता है। बृहस्पति जी के वचन सुनकर हे बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणी कहित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हुई। भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाले इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी माँ की जय।